हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले फ्रेंड्स एक सेकंड रुक जाइए। फॉर इंग्लिश एनालिसिस प्लीज़ फॉरवर्ड दिस वीडियो टू द middle of this video. The second part of this video has the English analysis. If anyone wants to understand my analysis in English, it's in the second part. So forward this video to the middle of the video. तो मेरे दोस्तों, आज हमने एक वेरी फ्लैट डे देखा ट्रेडिंग में। आप देख रहे हो बहुत ही फ्लैट डे यहाँ पे, सॉरी, आज का दिन बहुत ही फ्लैट था और कुछ हल्का मोमेंट भी नहीं आया जिसमें कोई ट्रेड ले सके आज। तो आज का दिन बहुत ही फ्लैट था। हालांकि एंड में थोड़ा गिरावट आया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 82.40 को क्रॉस भी नहीं किया ठीक तरह से। एक फॉल आया और फिर सेम लेवल यहाँ पे 82.20, इसके बीच से फिर से एक रिवर्सल आया और फिर से एक फॉल आया और इसी रेंज में अटका हुआ है स्पॉट, आप देख सकते हो। और यही रेंज मैंने क्लियरली बोला था कल आपको कि अगर 82.4 के ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे आ सकता है, और नीचे आया तो हमें देखना होगा 82.2 ब्रेक होता है कि नहीं। अगर ये ब्रेक होता है तो मैंने बोला था कल के एनालिसिस में 82 तक जाएगा, पर 82.2 को रेस्पेक्ट किया है लेवल्स ने और एक बाइंग आई है यहीं पे। तो फ्रेंड्स, आज का मूवमेंट जो था उसका उस यहाँ पे क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कहीं ना कहीं या गवर्नमेंट इंटरफियरेंस या आरबीआई इंटरफियरेंस, जो भी आप कह सकते हैं, एक इंटरफियरेंस तो है कहीं पे कि प्राइस को रिस्ट्रिक्ट करके एक रेंज में रखा गया है, एक रेंज में रख के रिस्ट्रिक्ट किया। अभी ये कब तोड़ेगा ना तोड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप देखिए गोल्ड डाउन है, कमोडिटीज़ पूरा डाउन है, गोल्ड डाउन है, डीएक्सी अप है, और फिर बॉन्ड्स अप है, यूएस बॉन्ड्स अप है। इन सब सिनारियों में टेक्निकली प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए बट नहीं जा रहा है। इसका मतलब प्राइस रेंज कंट्रोल्ड में है कहीं पे, या गवर्नमेंट इंटरफियर कर रहा है या आरबीआई इंटरफियरेंस चल रही है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, या एक रेंज में ट्रेडर्स इसको रख रहे हैं क्योंकि कुछ न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शायद यूएस का सीपीआई न्यूज़ जो कल परसों आने वाला है उसका वेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेंज पूरा ये रेंज पे अटका हुआ है यहाँ पे। तो आगे क्या होगा ये हम देखते हैं अपने 1 आवर चार्ट पे फ्रेंड्स। तो हम पहले देखेंगे ये रेंज, आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, ये वाला लाइन, और मेरा दूसरा लाइन होगा ये यहाँ पे। और आप देख रहे हो 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 10 या 11 अक्टूबर और कल 3-4 दिन से ये 82.4 और 82.2 के बीच में ट्रेड कर रहा है, अप डाउन कर रहा है यही रेंज में, ऊपर नीचे। एक ही बार 8240 को ब्रेक किया था तो अच्छा मूवमेंट दिया, पर यहीं पे फिर से सेलिंग आया और यहीं रेंज पे ये डाउन अप कर रहा है। तो कल के लिए फ्रेंड्स वेरी क्लियर सिग्नल कि अगर हम कल हमारा स्पॉट 82.2 के नीचे सस्टेन होता है 15 मिनट्स के लिए, अगर 15 मिनट 82.2 के नीचे ट्रेड करता है तो हमको सेल कॉल लेना पड़ेगा। हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ पे, अगर हम तोड़ेंगे तो पहला सपोर्ट यहीं पे आ सकता है जो है 82.15। अगर 82.15 को तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट यही लेवल पे आएगा 82.1, और उसके बाद आएगा 82.04। अगर 82.04 को भी तोड़ते हैं तो आएगा 81.945। ये सबसे लोएस्ट लेवल जो मैं अभी सोच सकता हूँ। ये सब नीचे के लेवल्स आ सकते हैं अगर 82.2 के नीचे स्पॉट रहता है 15 मिनट तक। अगर 15 मिनट के नीचे का कोई भी कैंडल क्लोजिंग देगा 15 मिनट में, तो नीचे के तरफ सेल कॉल्स लीजिए या पी लीजिए और ट्रेड बनाइए नीचे की तरफ। अगर कल का ओपनिंग या कल स्पॉट
82.2 के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट या 20 मिनट के 15 मिनट या हाफ एन आवर के कैंडल से अगर ट्रेड करता है तो यही लेवल से एक बाउंस आने की उम्मीद है। वो बाउंस आपको पहला टारगेट देगा यहाँ पे जो है 82.31 ऊपर की तरफ, फिर देगा यहाँ पे जो है 82.36, फिर अगेन टेस्ट करेगा अपना ऊपर का लेवल जो है 82.4। अगर 82.4 को तोड़ेगा अपसाइड, या आप एक काम कीजिए 82.4 मत रखिए, इस बार 82.45 रखिए। अगर स्पॉट 82.45 के ऊपर जाता है तभी हम बड़ा अपसाइड मूव देख सकते हैं, जो हो सकता है 82.55, 82.67, और 82.67 के अगर ऊपर गया तो 83 आएगा ही आएगा। ठीक है, ये होंगे अपसाइड के टारगेट। तो कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल 82.2 और फिर 82.4 या 82.45 को ही देख लीजिए। अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो बहुत सारा अप मूव मिलेगा, वरना इसी लेवल पे फिर से वो नीचे आने लग जाएगा। वो भी देख सकते हैं नीचे के साइड, अगर 82.45 को नहीं तोड़ता है तो ये है फॉर यू फ्रेंड्स कल के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको हमारा वीडियो शेयर कीजिए। Thank you, friends. Now we are going to speak in English. For all my friends in English, just wanted to let you know it's been a pretty much, a day today from a trading perspective, a very dull day because we started very flat from morning and only at the end we saw a dip and again came up. One of the most important thing that I want to highlight to you, if you refer to my last video analysis that I gave for today, I told you about this level which is 82.4, and I clearly told you if we are not crossing 82.4 then we should, our next level would be 82.31, and if we are not crossing 82.31 we should come down till 82.2. Just check my previous video. I told if we break 82.2 then we can go to 82.1 or we can even fall till 82. That's what I told in my previous video. But today what happened, if you can see, at 82.2 we suddenly took a reverse up which came up today, went very well up and again came in a range. So if you extrapolate the same thing on a 1 hour candle, the view here is very clear. From a 1 hour candle, when you look at it, you can see here there is a range which is done. This is on the top side and 82.2. This is on the bottom side. And from 7th, 8th, 11th, all 3 days we've been trading in this range. We've not traded above this range or below this range. It's clearly forming a range over here, clearly indicating one thing: either there is either the RBI is interfering to keep the rate in control, or there is also a possibility that the traders are expecting to see the US CPI data before deciding the next move. As I can see, the DXY is supportive for a dollar move. Gold has, which is a commodity which has fallen, is supportive of a dollar move. The bond yields have gone close to 4%. It is again supportive of a dollar up move. Even with all the things supporting the dollar, the movement is very less. That clearly indicates either RBI or someone interfering in the markets, in the forex markets. They are releasing supply of dollar to cool down further rupee getting depreciated. That's what I can see. So what do we do for trade tomorrow, friends? Let's look at this in a much more clearer way. For trade tomorrow, it's again a very simple strategy that we are going to take and follow the levels very clearly. Because this is in a range right now, we are very clear here, which is 82.2 at the bottom. If tomorrow spot trades below 82.2 for 15 minutes, that means if there is a candle which will give a closing below 15 minutes,
below 82.2, we should be on the sell side. We should either buy P's or we should sell futures. The levels that we can expect below 82.2 are 82.15, 82.1, and even 82. These are the downward levels. That means we can go till here, and these are the levels which can come on the downside if spot trades below 82.2 for 15 minutes basis. Okay, please make a note of these levels on the downside. On the upside, right, I will take the same line here. If spot is trading above 82.2 for more than 30 minutes, or if we have an opening above 82.2, or in the course of the day tomorrow, if spot is above 82.2, then our first target we need to look at is here, which is 82.31. The next upside target we have to look at is here only, which is 82.36. And again we have to see if spot is coming towards 82.4. This time for tomorrow, I will be on the buy side only if spot crosses 82.45. If spot trades above 82.45, then we can expect 82.55 and 82.67 to come. These are the upside targets that we can expect if spot trades above 82.45 even for 5 to 10 minutes. Then we can see a good breakout coming. Until then, we have to be very contented with smaller targets. If spot is above 82.21, my first target I would look at is 82.31, 36, and 0.4. That's it. At 0.4, I will not hold any position till 0.4 and 0.45. I rather be empty and wait and watch whether it is breaking 4.5 or whether again it is going back on the downward journey. This is what I will do tomorrow, and let's see where the opening will be and how the trade pans out, friends. I hope you like the analysis. Please do share this with your friends and family, and do subscribe to us because I need all your encouragement and support to bring best analysis for you on a daily basis. Thank you, friends. Have a great day. Bye bye.